हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह गया बिहार से एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे साथियों फिर से आ गया, लेकिन मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि बुरी चीज़ों को बुरी चीज़ अपने आप फैलती है और अच्छी चीज़ों को फैलाने में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। दारू की फैक्ट्री अगर कहीं पर हो तो लोग अपने आप जाएंगे लेने के लिए, लेकिन दूध दूध को आपको घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मेरा भी वही हाल है। तो जैसे हम लोग बुक रीडिंग कर रहे हैं तो एक बार में कुछ होने वाला नहीं है। कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, इसलिए अगले हमें लगातार उस चीज़ों को करना है जिस चीज़ से रिजल्ट्स आएंगे अच्छे। अच्छा नहीं लगेगा करने में, क्योंकि हम लोग अभी आदत बन चुकी है। अभी जैसे मैं सपोज डैट कि मैं अभी ना रियलिटी में 11:15 में वीडियो बना रहा हूँ, रात के नाइट में 11:15 को, ठीक है। लेकिन कुछ लोग अभी अपने ठंड का समय बिस्तर में आराम से फेसबुक पे रील स्क्रॉल कर रहे होंगे या यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे, फिल्म देख रहे होंगे, स्क्रॉल कर रहे होंगे, क्योंकि वो इजी चीज़ है। कंबल में आराम से घुस के स्क्रॉल करना और वीडियो देखना, वो दूसरे की चीज़ों की देख रहे हैं। लेकिन हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना खुद का कुछ क्रिएट कर रहे हैं जिसको हमारी चीज़ों को लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसे होता है ब्रांड बनाना, खुद का ब्रांड बना रहे हैं। आप दूसरे ब्रांड को देख रहे हो, दूसरे ब्रांड को वो कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। आप खुद ब्रांड बनो ना भाई, हैं। खुद ब्रांड बनिए आप प्लीज, और बन सकते हैं। बस आपको ये छोटी छोटी ना गंदी आदतें है जो अपनी वो सुधारनी होगी, ठीक है। और वो कैसे सुधरेगी? बुक्स रीडिंग करके, अपना कुछ अच्छे से मतलब एक कोर्स आपको ज्वाइन करना होगा, कोई अच्छा सा कुछ अच्छी चीज़ों के लिए सीखिए। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, एक अच्छा आप मेंटर चुनिए और वो मेंटर आपको अच्छे से गाइडलाइन करेगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। अगर अगर एक गुरु आपको अच्छा मिल गया ना भाई, तो आप इतिहास बदल सकते हो, ठीक है। आप अपनी पूरी जीवन यापन बदल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हुए, जैसा कि हमने अभी लोक व्यवहार किताब उठाई हुई है और डेल कार्नेगी जी की, ये बुक मैंने पढ़ने के लिए इसलिए शुरू किया क्योंकि दोस्तों मैं भी आप लोगों की तरह ना आलसी था, मतलब बुक नहीं पढ़ता था बिल्कुल भी। लेकिन अब मैं जो वीडियो बना के बुक को शूट कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो इसमें ना मुझे दो चीज़ें मिल रही है, बहुत सी चीज़ें मिल रही है ऐसे तो। एक तो मैं लगातार बुक पढ़ते जा रहा हूँ। इस बुक को मैंने आज तक ना, ये मेरे घर में 3 साल से पढ़ी थी ये बुक, लोक व्यवहार 3-4 साल से पढ़ी थी मेरे पास ये बुक, लेकिन मैंने इसको कभी भी कंप्लीट नहीं पढ़ा। लेकिन अब 1-1.5 महीने से आप देख रहे होंगे इस बुक को हम एक पेज डेली पढ़ रहे हैं, और आज ये आधी बुक कंप्लीट हो गई भाई। आधी लोक व्यवहार हमने कंप्लीट कर ली है। सीरियस होकर हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, और आधी बुक इसको कंप्लीट कर दी है हम लोगों ने। और इससे मुझे जो चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है ना, मुझे लग रहा है ये चीज़ें मुझे पहले पता होती तो आज मैं थोड़ा और मतलब अच्छे लेवल पे होता भाई। तो ये चीज़ें मुझे अब पता लग रही है। तो नेचर है अपना, माइंड का वो है, सेटिंग है, सबका होता है। शुरू में एक बार में समझ में नहीं आएगी, दूसरी बार समझ नहीं आएगी, लेकिन पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगती है। वो कहते हैं करत करत अभ्यास जन्मन सुर अभियार, रस्सी आवत जावत सिल पे पड़े निशान, क्यों, ठीक है। तो वही केस मेरे साथ भी हुआ है। तो चलते हैं, बस मैंने रुका नहीं साथियों। एक चीज़ है, मैंने कंसिस्टेंसी बनाए रखी, रुका नहीं मैं कहीं पर, लगातार। चलते हैं फिर। सफल बिजनेसमैन का इंटरव्यू का रहस्य या भेद क्या है? भूतपूर्व हार्वर्ड प्रेसिडेंट चार्ल्स डब्ल्यू इलियट के अनुसार सफल बिजनेस चर्चा के बारे में कोई रहस्य नहीं है।
जो आपसे बात कर रहा है उस पर संपूर्ण ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बड़ी चापलूसी दूसरी नहीं होती। इलियट स्वयं सुनने की कला के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। अमेरिका के महान उपन्यासकार हेनरी जेम्स अपने संस्मरण में कहते हैं, डॉक्टर इलियट का सुनना सिर्फ मौन नहीं था, बल्कि एक तरह की गतिविधि थी। सीधे तन कर बैठना, हाथों को इकट्ठे गोद में रखना, अपने अंगूठों को एक दूसरे पर लपेटने के सिवा उनके शरीर में कोई हरकत नहीं होती थी। वे सीधे वक्ता के सामने रहते थे और कानों के साथ साथ आंखों से भी सुनते थे। वे अपने दिमाग से सुनते थे और आपके कहते समय यह सोचते थे कि आपको यह बात क्यों कहनी पड़ी। इंटरव्यू के अंत में जो व्यक्ति उनसे बात करता था उसे महसूस होता था कि सामने वाला उसकी पूरी बात समझ गया है। बात सीधी सी है, नहीं क्या आपको यह रहस्य जानने के लिए हार्वर्ड में 4 साल तक अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम और आप ऐसे डिपार्टमेंट स्टोर मालिकों को जानते हैं जो महंगी दुकानें खरीदते हैं, किफायत से अपना सामान खरीदते हैं, अपनी खिड़कियों को आकर्षक अंदाज में सजाते हैं, विज्ञापन में हजारों डॉलर खर्च करते हैं और फिर क्लर्कों को नौकरी पर रखते हैं। उन क्लर्कों को जो अच्छे श्रोता नहीं होने के कारण ग्राहकों की बात को बीच में ही काटते हैं, उनसे बहस करते हैं, उन्हें चिढ़ा देते हैं और कुल मिलाकर उन्हें स्टोर से भाग जाने पर एक तरह से मजबूर कर देते हैं। शिकागो के एक डिपार्टमेंट स्टोर ने अपना एक ऐसा ग्राहक लगभग खो दिया था जो उस स्टोर से हर वर्ष कई हजार डॉलर का सामान खरीदती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि सेल्स गर्ल ग्राहक की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। शिकागो में हमारे कोर्स में भाग लेने वाली मिसेज हेनरिटा डगलस ने स्पेशल सेल से एक कोट खरीदा था। घर आने पर उन्होंने देखा कि उस कोट की लाइनिंग थोड़ी सी उधड़ी हुई है। वे अगले दिन स्टोर में गई और उन्होंने सेल्स गर्ल से कोट बदलने का अनुरोध किया। सेल्स गर्ल ने उनकी शिकायत तक सुनने से इनकार कर दिया। आपने इसे एक स्पेशल सेल में खरीदा है। इसके बाद उसने दीवार पर लिखा हुआ वाक्य पढ़वा दिया। इसे पढ़िए, इस पर क्या लिखा है। बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया जाता। उसने कहा, आपने इसे एक बार खरीद लिया है, अब आपको इसे रखना होगा, चाहे यह जिस हाल में हो। अगर कोट की सिलाई उधड़ी हुई है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे ठीक करें, परंतु यह तो पहले से ही खराब सामान था। मिसेज डगलस ने शिकायत की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लर्क ने उनकी बात काटते हुए कहा, आप फालतू बहस न करें। मिसेज डगलस गुस्से से आग बबूला होकर जाने ही वाली थी। वे मन ही मन दोबारा उस स्टोर में न आने का फैसला कर चुकी थी। तभी वहां का डिपार्टमेंट मैनेजर आया जो स्थायी ग्राहक होने के कारण उन्हें वर्षों से जानता था। मिसेज डगलस ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैनेजर ने ध्यान से पूरा किस्सा सुना, कोट की जांच की और फिर कहा, स्पेशल सेल का सामान इसलिए वापस नहीं होता क्योंकि हम सीजन के आखिर में अपना सामान बेचकर खत्म करना चाहते हैं, परंतु सामान वापस न होने का नियम दोषपूर्ण सामान पर लागू नहीं होता। हम निश्चित रूप से इसकी मरम्मत कर सकते हैं या फिर से सिलाई करवा सकते हैं, या अगर आप कहें तो हम आपका पैसा वापस कर सकते हैं। दोनों के व्यवहार में कितना फर्क था। अगर मैनेजर वहां न आया होता और उसने इस अस्थाई ग्राहक से बातें न की होती तो उनके स्टोर से एक ग्राहक हमेशा के लिए चला गया होता।
सुनने की कला घर पर भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि बिजनेस में। चलो दोस्तों, इसको हम बाद में करेंगे, बस इसको यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सुनने की कला, और यही एक अच्छा वक्ता बनने का आसान तरीका है कि आप अपने ग्राहकों को सुनना शुरू कीजिए और उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना शुरू करो। पहले आप उनकी बातों को सुनो और उनकी प्रॉब्लम्स का हल दे दो। बस आप अपनी लबर 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 करते रहते हो और बेचारे उस कस्टमर की बात ही नहीं सुनते हो। ये अच्छा है, वो अच्छा है, बस आप करते रहते हो, और बेचारे को कहाँ दिक्कत आ रही है वो चीजें नोटिस करो ना पहले, तब देखो आपका बिजनेस कहाँ जाएगा। तो हम लोग गलती यही करते हैं कि हम लोग सुनते कम है और बोलते ज्यादा है। बोलना कम है, यहाँ पर सुनना ज्यादा है। हाजमा मजबूत कीजिए अपना, ठीक है। जितने भी अपने साथी है, तो बुक से पढ़ने से देखिए कितना अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मतलब नेक्स्ट पॉइंट के साथ। हमारी बहुत ही मजे आ रहे हैं इसको पढ़ने में। अब पहले ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। तो मुझे आशा है कि आप लोग भी बुक पढ़ रहे होंगे और पढ़ के कुछ अच्छा सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।